कोल्ड स्टोरेजेस हैं, उन सभी कोल्ड स्टोरेज की एक व्यापक जांच जो है वो गठित कर दी गई है। इन सभी कोल्ड स्टोरेज की जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कमी तो नहीं है या कहीं पर कोई कोल्ड स्टोरेज मानक के विपरीत तो नहीं चल रहा है। उसके लिए एक 3 सदस्यीय समिति, जिसमें कि एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर्स, संबंधित सर्कल के जो सीओ पुलिस हैं और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को लगाया गया है, जो इन सभी कोल्ड स्टोरेज की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की भी जांच करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या कहीं पर भी किसी मानक के विपरीत कार्य तो नहीं हो रहा, ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है, और उसकी रिपोर्ट जो है अगले 3 दिवस में देंगे, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो ये कोल्ड स्टोरेज है, इसका जो पुराना हिस्सा था, जिसका मुख्य भाग जो है अभी भी वहां पर है, सलामत है, उसकी भी स्ट्रक्चरल सेफ्टी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई इस पूरी घटना के कारण क्षति हुई है तो उसको भी हम लोग देख सकें। उसके लिए एक अलग से टीम बनाई गई है जो वहां पर चिलिंग प्लांट है उसको भी पुनः संचालित करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो वर्तमान में जो उसके अंतर्गत फसल आलू की रखी गई है कृषकों की, वो खराब ना हो। इस पूरे रिलीफ वर्क में लगभग 30 घंटे लगे और 30 घंटे नॉन स्टॉप ये पूरा रिलीफ वर्क किया गया। इसमें माननीय मंडलायुक्त महोदय और डीआईजी मुरादाबाद महोदय भी लगातार घटनास्थल पर ही बने रहे। इस पूरी जो रिलीफ वर्क था, इसमें हमारे विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने और प्रशासनिक विभागों ने, चाहे वो हमारे राजस्व विभाग के हों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हों या पुलिस डिपार्टमेंट के हों, उन्होंने काफी मेहनत से सराहनीय कार्य किया है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारी जो नगर पालिकाएं हैं, उनके अधिकारी और उनके विभिन्न कर्मचारियों ने, फायर डिपार्टमेंट, सप्लाई विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट, एआरटीओ और पीडब्ल्यूडी और आरईडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा भी मैन पावर और मशीनरी देने में सहयोग किया गया। इसके अतिरिक्त यारा फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा और यूपीडा के जो अधिकारी हैं, जो इसके लिए जो ठेकेदार जो यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे का काम कर रहे हैं, जिन कंपनियों द्वारा, उनसे भी हमें काफी एक महत्वपूर्ण सहयोग खासतौर पे मशीनरी के रूप में मिला, जिससे कि ये पूरा जो ऑपरेशन है हम लोग पूरा मार्च यानी कि परसों चंदौसी के बर्रई गांव में एआर कोल्ड स्टोरेज जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। उसका एक भाग, उसकी छत गिर जाने के कारण उसमें जो कार्य कर रहे थे पल्लेदार और कोल्ड स्टोरेज के कुछ अन्य कर्मचारी, उनके दबने की घटना लगभग 12 बजे प्राप्त हुई दोपहर को। ये उससे 15 से 20 मिनट पहले की घटना थी। तत्काल वहां पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य सभी जो आवश्यक विभाग हैं, मेरे द्वारा स्वयं कप्तान साहब के द्वारा पहुंचकर वहां पे प्राथमिक जो रिलीफ वर्क है उसको शुरू करवाया गया। इसमें हम लोगों ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से संपर्क किया। एसडीआरएफ की 3 टीमें अलग अलग जगह से, जिसमें बरेली से, मुरादाबाद से और इटावा से, और इसके अलावा एनडीआरएफ की एक बड़ी टीम ने मौके पर पहुंचकर रिलीफ का कार्य शुरू करवाया। वहां पर पहले दिन हम लोगों को 11 लोग जो जीवित थे उनको मलबे से निकाला गया और उनको विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा गया। इस पूरी घटना में 13 जो लोग हैं उनकी डेड बॉडीज वहां से निकाली गई। उनकी दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हो गई थी और जो 11 लोग उपचार जिनका चल रहा था, उनमें से एक व्यक्ति की कल शाम को टीएमयू में इलाज के दौरान ही मृत्यु भी हो गई। जो मृतक हैं उनके नाम हैं रोहताश पुत्र पूरे, ग्राम एतौल, राकेश पुत्र चंद्रपाल, ग्राम बर्रई, इश्तियाक पुत्र रशीद, ग्राम मई, प्रेम पुत्र मोहनलाल, ग्राम कैथल, पूरे पुत्र भगवान दास, ग्राम एतौल, सोमपाल पुत्र ब्रह्मचारी, ये ग्राम बछेड़ा जनपद बदायूं के हैं, सतीश पुत्र रामस्वरूप, ये भी ग्राम एतौल, शिशुपाल पुत्र बाबूराम, ग्राम कैथल, सूरजपाल पुत्र नंदराम, ग्राम एतौल, दिलशाद पुत्र कल्लू, ग्राम एतमादपुर, ये भी जनपद बदायूं के हैं, थाना इस्लाम नगर लगता है, राजकुमार पुत्र भोजराज, ग्राम कैथल। कल की घटना के संबंध में जो विस्तृत जानकारी है वो आपको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई के संबंध में आपको अवगत कराना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की जनपद में उपस्थित सभी इकाइयों को एक्टिवेट करते हुए उनको मौके पर पहुंचाया गया। साथ में 3 कंपनी पीएसी
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी कि वहां पर कोई और इस तरह की आगे कोई उसमें स्खलन ना हो, उसमें किसी प्रकार से कोई जनहानि ना हो, उसको रोकने के लिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। जो गांव के लोग और जो परिजन थे जो वहां पर पहुंचे हुए थे उनको समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। उसके पश्चात रिलीफ वर्क प्रारंभ किया गया। पहले कोशिश की गई कि जो लोग जीवित हैं उनको निकालने का प्रयास किया गया, पश्चात आगे की कार्रवाई की गई। इसमें मृतक की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से एक तहरीर थाना चंदौसी में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर धारा 304 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई और 2 नेम्ड अभियुक्त जो कोल्ड स्टोरेज था इसके मालिक थे और संचालक थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम रोहित अग्रवाल व अंकुर अग्रवाल है। इन दोनों को अभी पूछताछ इनके साथ की जा रही है और आज इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आसपास के तथा इनके जो कोल्ड स्टोरेज है इसके संचालन में जो लोग लगे हुए हैं, ऐसे अन्य भी करीब 8 से 10 लोगों के साथ पूछताछ की गई। उनसे जो तथ्य हासिल हुए उसके आधार पर इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इसमें अगर कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैसा श्रम विभाग में जो भी श्रमिक काम करते हैं इन लोगों का बीमा होता है, किया जाता है? लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा भी इसमें जो लेबर एक्ट है या अन्य भी जो संबंधित एक्ट है उसके अंतर्गत जितने भी इस पूरी घटना में जो पल्लेदार हैं, क्योंकि वो सब श्रमिक थे, उनको एक सहायता धनराशि दी जाती है। ये सहायता धनराशि जो भवन स्वामी होता है उसी के द्वारा देय होती है। तो जो भी इसमें सहायता धनराशि बैठेगी उसकी कैलकुलेशन जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कर ली गई है और वो जो है इन्हीं भवन स्वामियों के माध्यम से उसका भुगतान किया जाएगा। और अगर किसी कारणवश समय से भुगतान नहीं होता है तो उसकी रिकवरी भी हम लोग करवाएंगे। और अगर पूरे जनपद में कोई भी अगर ऐसा कोल्ड स्टोरेज पाया जाता है जिसमें या कोई भी ऐसी बिल्डिंग पाई जाती है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और वहां पर कोई ऐसा मानक पूरा नहीं हो रहा है जिसमें कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ऐसी भविष्य में ना हो, हम लोग अभी से इसमें पूरी एक टीम गठित कर दी गई है। कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।